जय हिंद। मैं प्रशिक्षक ओपी जायसवाल। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सभी मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। 3 तारीख से इनका फिजिकल टेस्ट होने वाला है। सभी लगभग तैयारी करना बंद कर चुके हैं, वार्म अप करना शुरू कर दिए हैं। हमेशा ध्यान रखें, कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। अभी तक जो भी आप प्रैक्टिस करें, जैसी भी प्रैक्टिस करें हैं, वो अलग थी, मगर अब इन 2 दिनों में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ख़ास तौर से इस पर विशेष ध्यान देंगे। अभ्यर्थी लगातार इस तरह से जब प्रैक्टिस करता रहता है ना, तो जो कुछ भी खाएगा सब कुछ पच जाएगा, सारा डाइजेस्ट हो जाएगा। मगर जब प्रैक्टिस छोड़ देता है ना, उसका लीवर इतना एक्टिव नहीं होता और वो डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए 2 दिनों में ध्यान रखें कि डाइट ऐसी लें जो आसानी से पच जाए। नींद नहीं आती, रात भर नींद नहीं आती तो हमें कैसे सोना है? शवासन में सोना है। आँख बंद कर लें, मेडिटेशन करें, आपको धीरे धीरे नींद आ जाएगी। हमें डाइट में ऐसी डाइट लें जैसे पपीता है, केला है, अनार है, दही है, इस तरह ले, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, ये डाइजेस्ट नहीं होगा। रात भर अगर अनिद्रा रहेगी तो हमारा डाइजेशन बिगड़ेगा। सुबह जल्दी उठ के हमें कंपटीशन में जाना तो भी हमारा डाइजेशन क्लियर नहीं होगा। तो डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम रहेगी ही। इसको ठीक करने के लिए बिल्कुल लाइट डाइट लें, बिना मिर्च मसाले वाली डाइट लें। सवेरे जल्दी उठें, जिस दिन कंपटीशन में जाना हो। पहले वार्म अप करें अच्छी तरह से। वार्म अप करने के बाद 1-2 सूट लगा लें। सूट लगाने के बाद आपको स्ट्रेचिंग करना है, बैठ के सिटिंग एक्सरसाइज करना है। 2 मिनट का मेडिटेशन करने के बाद अंदर एंट्री ले लें। मन में क्वेश्चन उठता है सभी के कि हम रात को 3 बजे कैसे मेडिटेशन करेंगे? 3 बजे हम मेडिटेशन कर लेंगे, हमारी दौड़ कहीं 8 बजे होगा, तो हमारा ये एक्सरसाइज मेडिटेशन किस काम का? मगर नहीं, एक बार आप बॉडी को खोल लें एक्सरसाइज के जरिए, फिर जब तक आपकी नींद नहीं हो जाएगी दोबारा, तब तक आप एक स्ट्रेचिंग आपकी खुली रहेगी। अंदर जाएं, कॉन्फिडेंस के साथ उतरें कि मुझे आज जीतना है। अपनी क्षमता पर विश्वास करें। आप अपनी उन विपरीत से विपरीत परिस्थितियों को याद करते हुए दौड़ें। जैसा कि आपको ट्रेनिंग दिया गया है कि पहला स्टार्ट फास्ट लेना चाहिए। अंदर का जो स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े होते हैं, कंपन रहता है, उस डर को निकालने के लिए 30 मीटर जर्क दे के फास्ट दौड़ें। उसके बाद पेस में आ जाए। पेस में आए तो ध्यान रखें, कंपटीशन हमेशा कंपटीटर के अकॉर्डिंग ही दौड़ा जाता है। अगर कंपटीटर के अकॉर्डिंग आप नहीं दौड़ते हैं तो आप कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि रनिंग कंपटीटर के अकॉर्डिंग करना चाहिए। अगर 800 मीटर दौड़ना है तो पहला राउंड 1:15 से लेकर के 1:20 के अंदर जाना है, और गर्ल्स 1:45 से लेकर के 1:55 के बीच में पहला राउंड लगाना है आपको, कम से कम। इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। दूसरा राउंड उसी पेस को मेंटेन करके रखें 600 मीटर तक। फिर उस 600 मीटर से अपने माइंड को सेट करें कि हमें किस जगह से फिनिश डालना है। उस जगह से आप फिनिशिंग डालें, और इस तरह से फिनिशिंग डालें कि हमारा ये अंतिम रेस है, हमें आगे वाले को उड़ाना है, और चेस्ट और फिनिश लाइन पर पहुंचने के बाद आपको चेस्ट फिनिश करना है। क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस में पहले RAF टेक लगा रहता था, पैर में बंधा रहता था। अब चेस्ट नंबर में आपके शोल्डर पर
चिप लगी हुई है, तो आपको चेस्ट फिनिश करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका 1 सेकंड आधा सेकंड का आप उसका लाभ ले सकते हैं। लॉन्ग जंप पे जाएं, उसके तत्काल बाद लॉन्ग जंप होती है। लॉन्ग जंप पर जाएं तो लॉन्ग जंप पर ध्यान रखें कि जो आप यहाँ पर प्रैक्टिस में रनवे सेट कर रखें, 20 कदम 22 कदम 25 कदम जो भी आप सेट कर रखें, वहाँ पर खड़े हों और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हों, पूरे जोश के साथ खड़े हों। जो पैर आपका टेकअप पर गिरता है, जो जिस पैर से आप टेकअप लेते हैं, उस पैर को आगे की ओर रखें और एक जैसे पूरी स्पीड में जाएं। टेकअप बोर्ड पर जोर से पैर मारते हुए बॉडी को शोल्डर से ऊपर की ओर उछालें, ऊपर की ओर उछालें और चिल्लाएं, हाँ! जितना चिल्ला करके बॉडी को ऊपर की ओर उछालें और उछलते हुए आप लैंड करें। लैंड करने के बाद ध्यान रखें कि जैसे ही आप लैंड करते हैं तो आपका घुटना आगे की ओर फोल्ड होना चाहिए, अन्यथा अगर हाथ और हिप्स पीछे पड़ गया तो आपका मेजर वहीं से होगा। आप जितना जोर से चिल्ला करके अगर जंप लेते हैं, हाथ को ऊपर करके, आपकी बॉडी भी हाथ के सहारे ऊपर उठेगी और चिल्लाने से आपकी आवश्यकता से ज़्यादा क्षमता लगेगी। इसी तरह गोले में जाएं। तीसरा इवेंट आपका रहेगा शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट हमेशा 45 के एंगल से फेंका जाता है। 45 क्या होता है, इस तरह से हाथ कर लें और इस तरह ऐसा ले जाएं हाथ। ये आपका जो ऊपर दिखाई दे रहा है 45 का एंगल है, हमें ऊपर 45 के एंगल में गोले को फेंकना है। गोला 45 एंगल के साथ साथ ध्यान रखें कि गोला हमेशा बॉडी को झुका करके नीचे से थ्रो करें, जितना नीचे से थ्रो कर सकते हैं। यहाँ से नहीं फेंकना है, यहाँ से सिर्फ आपके हाथ की ताकत लगेगी। आप नीचे से फेंकेंगे और सांस को यहाँ से भरें, जितना सांस भर सकते हैं। सांस को भरना है जितना सांस भर सकते हैं और विदिन सेकंड में यहाँ से चिल्लाते हुए बॉडी के साथ में, हाथ और बॉडी आपके दोनों एक साथ जानी चाहिए। चिल्लाते हुए 45 के एंगल में आपको पुश करना है। ये हाथ आपका इस तरह से फोल्ड रहना चाहिए। इसको जोर से गोला फेंकते समय आपको इसको बाहर से हल्का सा काटें। इसको यहाँ से नीचे से नहीं काटना। अगर आप नीचे से काटते हैं तो आपका गोला दबेगा नहीं। आपको जो 19 फीट या 15 फीट दिया गया उस लाइन से आपको नहीं फेंकना है। उसको देख करके आपको 45 के एंगल से अगर फेंकते हैं तो जो आप सोच बना के रखें उससे ज़्यादा आपका शॉट फुट जाएगा। इस तरह से पूरी क्षमता से आप अपने परीक्षा को दीजिए, एमपी परीक्षा को दीजिए और अपने अचीवमेंट को पाइए। सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।